इस बंदे को इसका टीचर कहता है कि अगर तुम किसी फैमिलिया को समन नहीं कर पाए तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। तो फिर ये बंदा डीमन गर्ल को समन करता है। कहानी की स्टार्टिंग में हम ऑर्टिजिया मैजिक एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे अल्टो को समनिंग टेस्ट में 0 मिलता है और उसका टीचर उसे कहता है कि अगर तुम किसी भी फैमिलिया को समन नहीं कर पाए तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। फिर उसकी दोस्त लिलिया उससे इसके बारे में पूछती है कि टीचर ने उससे क्या कहा और वो उसे सब बताता है। फिर हम एक लाइब्रेरी में उसे देखते हैं जहाँ पे वो टेंशन में होता है। तभी उसके सिर के ऊपर एक किताब आके गिरती है जो एक समनिंग बुक होती है, जिसे पढ़ के वो उसमें लिखे रिचुअल को फॉलो करता है और वो समन करता है एक डीमन गर्ल को, जिसका नाम होता है वर्मिल। वर्मिल उसे कहती है कि तुमने मुझे समन किया है तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, और अल्टो उसे अपना फैमिलिया बनने को कहता है। तभी वहाँ पे लाइटनिंग चमकने लगती है और उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो उसे किस करती है और उसके मैना को ऑब्जर्व करती है। फिर वो उसे ये बताती है कि वो एक डीमन है और वो उसे सर्व करेगी क्योंकि उसने उसे बुक से आजाद कराया है। जिसके बाद वो उसे सेड्यूस करने लगती है, लेकिन अल्टो उसे मना करता है और उसे अपनी बहन की ड्रेस पहनने को दे देता है। फिर अल्टो उसे बताता है कि उसने उसे समन क्यों किया और वर्मिल एकेडमी के बारे में पढ़ने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे अंदर काफी सारा मैना सेंस किया है। अगले दिन अल्टो उसे अपनी क्लास में अपनी फैमिलिया के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है और वर्मिल अपने पूंछ और सींगों को छुपा लेती है ताकि लोग डर न जाएं। और वर्मिल का अल्टो के साथ बिहेव देख के अल्टो की फ्रेंड लिलिया जेलस फील करती है, क्योंकि सारे फैमिलिया की तरह वो भी क्लास में उसकी गोद में बैठी थी। क्लास के बाद लिलिया उन्हें डुओ के लिए चैलेंज करती है और वर्मिल को कहती है कि अगर मैं जीती तो तुम्हें अल्टो से दूर रहना होगा, और अल्टो कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी एक बात को मानना होगा। फिर लिलिया एक पावरफुल विंड अटैक करती है, लेकिन वर्मिल उसे आसानी से ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद वर्मिल उसे अपने मैजिक से हेलुसिनेट कर देती है और वो हार जाती है। फिर अल्टो उसे शर्त के अकॉर्डिंग कहता है कि उसे वर्मिल के साथ दोस्ती करनी होगी। बाद में वर्मिल अल्टो को कहती है कि लिलिया तुमसे प्यार करती है, लेकिन अल्टो उसकी बात का भरोसा नहीं करता और कहता है कि मैं भी उससे प्यार नहीं करता। जिसके बाद वो उसे दोबारा किस करती है और उसके मैना को ऑब्जर्व करती है और बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो गायब हो जाएगी। वो कहती है कि इंटीमेट होने से ज्यादा मैना प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वो उसे सेड्यूस करती है, लेकिन अल्टो उसे रोकता है और कहता है कि किस तक की ठीक है। अगले दिन सारे स्कूल के बच्चे वर्मिल और अल्टो को घूर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे घूमते हुए एक फैमिलिया ड्रैगन आ जाता है, जिसे वर्मिल अपनी एक ही उंगली से उड़ा देती है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं। अल्टो उसे सुनाता है कि तुम ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ क्रिएट मत करो, लेकिन वो होती ही इतनी खूबसूरत है कि क्लास के समय बच्चे उसके बॉडी पार्ट्स को घूर रहे होते हैं। क्लास के बाद वर्मिल, लिलिया और अल्टो को 2 बच्चे रोकते हैं, जिसमें से एक उस ड्रैगन का ओनर होता है। उसका नाम होता है रेक्सू, और वो अपने बड़े भाई को उनसे लड़ने लाता है क्योंकि उसने उसके ड्रैगन को उड़ा दिया था। रेक्सू एक ड्रैगन राइडर होता है। वर्मिल पूछती है कि ये ड्रैगन राइडर क्या होते हैं। फिर लिलिया और अल्टो उसे बताते हैं कि ड्रैगन राइडर वो मेजेस होते हैं जिनका फैमिलिया ड्रैगन होता है। जिसके बाद वर्मिल रेक्स और उसके भाई का मजाक उड़ाने लगती है। तब वो अपनी बड़ाई करने लगते हैं। तभी अल्टो पीछे से चुपके से जाता है और मैजिक क्रिस्टल का यूज करके उनके ऊपर अटैक करता है। तभी रेक्स अपने फैमिलिया ड्रैगन को समन करता है और उन्हें धमकाने लगता है। साथ ही वो वर्मिल की बेइज्जती भी करता है, जिससे अल्टो को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों मिलके उसके ड्रैगन की छुट्टी कर देते हैं। जिसके बाद रेक्स और उसका भाई माफी मांगते हैं। फिर रूम में दोबारा अल्टो वर्मिल को कहता है कि ज्यादा अटेंशन ड्रॉ मत करो, इससे हम दोनों को ही तकलीफ हो सकती है। वर्मिल उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें सब कुछ दे सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें चुटकियों में ही अमीर बना सकती हूँ। फिर अल्टो उसे बताता है कि उसका सपना है दुनिया का सबसे खतरनाक मेजिस में से एक बनना। आगे वो बताता है कि उनके देश के मेजिस को 4 रैंक में डिवाइड किया गया है: गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और सबसे कॉमन अप्रेंटिस मेजिस। इनमें से गोल्ड मेजिस बनना टफ है, लेकिन मैं उससे भी बेहतर बनना चाहता हूँ। वर्मिल ये सुन के काफी इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि उसने सही मास्टर चुना है। फिर वो उससे वादा करती है कि वो उसका ये सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगी। जिसके बाद वो अल्टो से उसका मैना ले लेती है। अगले दिन वो दोनों लिलिया के दोस्त मार्क एंड शीरो से मिलते हैं। बाद में क्लास के दौरान उनका टीचर कहता है कि जो भी जंगल से उस रेयर फ्लावर को लाएगा वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। जिसके बाद वो उसे लेने चले जाते हैं, जहाँ पे मार्क्स को एक ईटिंग प्लांट पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें वो फ्लावर मिल जाता है, लेकिन उसे 3 सर वाला कुत्ता गार्ड कर रहा होता है। तब लिलिया इनविजिबल पोशन पीती है और अपने कपड़े उतार कर उस फूल को लेने चली जाती है। उसके जाते ही वर्मिल अल्टो से मैना खींचती है ताकि वो उस मॉन्स्टर से लड़ सके। तभी लिलिया को उस मॉन्स्टर का एक सर पकड़ लेता है, लेकिन अल्टो और वर्मिल उसके ऊपर अटैक कर देते हैं।
उतने में लिलिया फूल को ले लेती है, पर उसके इनविजिबल पोशन का असर खत्म हो जाता है और शर्म के चक्कर में उससे फ्लावर छूट जाता है, जो उड़ते हुए शेरल के पास पहुंचता है और वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की रेस को जीत लेती है। फिर बाकी सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वर्मिल अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही होती है और कहती है कि हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और उसे देख के अल्टो सोचता है कि उसे उसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। तभी उनके ऊपर से ड्रैगन राइडर जाते हुए दिखते हैं और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। और क्लास की तरफ जाते हुए वर्मिल अपनी आइसक्रीम को अल्टो के साथ शेयर करती है और कहती है कि मैं इसे तुम्हारे बगैर नहीं खाना चाहती। फिर क्लास में हम देखते हैं जहाँ पे मार्क क्रिस की तारीफ कर रहा होता है, जो उसका कैप्टन भी होता है और उसी ने ड्रैगन राइडर ग्रुप बनाया था और उसे इतना पॉपुलर किया। वो गोल्ड मेजेस में से एक होती है और स्टूडेंट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती है। और फिर चिरल भी उसकी तारीफ करती है, जिससे अल्टो को रियलाइज होता है कि पढ़ने के साथ साथ भी आप गोल्ड मेज बन सकते हैं। लिलिया बताती है कि स्कूल काउंसिल के मेंबर स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हैं और मार्क के बताने के अकॉर्डिंग अभी स्कूल में 7 गोल्ड मेजेस हैं, जिसमें से 5 स्टूडेंट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और सुना है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट प्लेटिनम मेज बनने वाला है। क्लास के बाद लिलिया और चिरल बाथरूम में वर्मिल के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे चिरल कहती है कि वो बहुत ताकतवर है, तुमने देखा था कि उसने ड्रैगन को कैसे हराया। आगे वो लिलिया को कहती है कि उसे ऑल्टो को बता देना चाहिए कि वो उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ वर्मिल ने हंगामा खड़ा कर दिया था क्योंकि वो ऑल्टो के पीछे बॉयज बाथरूम में चली गई थी, जिसके बाद लिलिया उसे सुनाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल आते हैं और अल्टो वर्मिल को रास्ते से हटा देता है। तभी क्रिस पूछता है कि वर्मिल कौन है। शाम को वर्मिल दोबारा अल्टो के बाथरूम में जाती है, जहाँ पे वो नहा रहा होता है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस रेक्स को पीटता है और उसे ड्रैगन राइडर ग्रुप से निकाल देता है, क्योंकि वो अल्टो और वर्मिल से हार गया था। और अल्टो को जब ये सब पता चलता है तो वो रेक्स से मिलने जाता है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जहाँ पे रेक्स उससे पूछता है कि वो डायनासोर के बारे में क्या सोचता है। अल्टो कहता है कि वो बहुत ही कूल होते हैं। और सब जानने के बाद अल्टो और वर्मिल ड्रैगन राइडर के पास जाने लगते हैं, जहाँ पे लिलिया उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकते। फिर वो डुओ के लिए क्रिस को चैलेंज करते हैं, जहाँ पे क्रिस अपने फैमिलियर ड्रैगन को समन करता है। तभी वर्मिल अपने मैना को चार्ज करती है। दूसरी तरफ रेक्स का भाई उसे ये सब बता देता है कि अल्टो क्या कर रहा है। वहाँ क्रिस अल्टो के क्रिस्टल अटैक को आसानी से तोड़ रहा था, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन की पीठ में चढ़ के आसमान में चला जाता है और अपने ड्रैगन की तारीफ करने लगता है कि लोग उनसे क्यों डरते हैं। और उसे गलत साबित करने के लिए वर्मिल अल्टो के मैना को चार्ज करती है और ये देख के क्रिस शॉक हो जाता है कि अभी भी इनके पास इतना मैना बचा है। तभी अल्टो उसकी तरफ क्रिस्टल फेंकता है, लेकिन वो एक छलावा होता है ताकि वो उसके नजदीक पहुंच सके। वहाँ रेक्स फाइट देखने जाने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन जीतने वाला है और कहता है कि मुझे पता है कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अल्टो किसी भी तरीके से क्रिस को हरा सके। दूसरी तरफ क्रिस अल्टो की गर्दन की तरफ एक क्रिस्टल करता है और वो ये फाइट जीत जाता है, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और अपनी इस जीत के बाद अल्टो लड़कियों में काफी फेमस हो जाता है, जिससे अब लिलिया को और भी ज्यादा जेलस फील होने लगता है। लेकिन प्रोफेसर ऑब्सिडियन, जो अल्टो के टीचर है, वो उसे सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डुओ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद हम क्रिस को सफाई करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो रेक्स से माफी मांगता है और रेक्स उसकी सफाई में मदद करने लगता है। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि वर्मिल दोबारा अल्टो को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टो कहता है कि हमें बस उसे ही किस करना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं। तो वर्मिल उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और अगले दिन भी अल्टो इसी के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद वो प्रोफेसर से ह्यूमन और डीमन के प्यार के बारे में पूछता है। ऑब्सिडियन उसकी बात का जवाब देता है और कहता है कि उसने ऐसी स्टोरी के बारे में सुना है जहाँ पे एक ह्यूमन ने डीमन के बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो प्यार था या कुछ और। फिर अल्टो पूछता है कि क्या डीमन इंसानों में इंटरेस्टेड होते हैं। प्रोफेसर कहता है कि हाँ, हो सकता है, अगर उन्हें उनका मैना चाहिए हो। बाद में लंच करते हुए वर्मिल नोटिस करती है कि अल्टो अपना लंच नहीं कर रहा है, बल्कि उसका ध्यान कहीं और है। फिर वर्मिल पूछती है कि क्या हुआ। फिर अल्टो उसे सब बताता है और कहता है कि क्या वो उसमें बस इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसे उसका मैना चाहिए। जवाब में वर्मिल कहती है, मुझे मैना सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है, और ये प्रूव करने के लिए वो उसे किस करती है बिना उसका मैना खींचे। और फिर वर्मिल किस के बदले किस मांगती है।
लेकिन अल्टो उसे पीछे धक्का देता है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा अल्टो प्रोफेसर के पास जाता है, जहाँ पे वो उससे अपने अजीबोगरीब क्वेश्चन के लिए उससे माफी मांगता है। प्रोफेसर कहता है, लेकिन तुमने मुझसे ये पूछा क्यों था? थोड़ी देर बाद एवलिन नाम की एक स्टूडेंट प्रोफेसर ऑब्सिडियन के रूम में जाती है, जहाँ पे प्रोफेसर उसे सेड्यूस करता है और उसे एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो बर्फ बन जाती है, जिससे अकेडमी में अफवाह फैल जाती है। लेकिन एवलिन को रेस्क्यू कर दिया जाता है, पर वो कोमा में होती है। फिर हम स्टूडेंट काउंसिल को देखते हैं, जो कहता है कि एमा चौथी स्टूडेंट है जिसके ऊपर अटैक हुआ है और उसकी बर्फ पिघलाने में काफी घंटे लगे हैं। जिसके बाद वो उसके डॉक्यूमेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और कहता है कि इसमें भी मैना की कोई कमी नहीं थी, तो इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। दूसरी तरफ अल्टो की क्लास को असाइनमेंट दी जाती है कि उन्हें अपनी फैमिलिया के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, जिसमें उनके हाइट, वेट और डेली एक्टिविटी के बारे में सब कुछ लिखा होना चाहिए। जिसके बाद अल्टो वर्मिल का पूरा नाप लेता है और लिलिया अपनी जेलसी के चलते अपनी फैमिलिया को उनके ऊपर नजर रखने को कहती है और फिर वो अपने इनविजिबल पोशन का यूज करती है और बॉयज डोम में चली जाती है, जहाँ पे अल्टो का हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे लिलिया काफी खुश होती है। वहीं वर्मिल अल्टो की तारीफ कर रही होती है कि उसने क्रिस का काफी अच्छे से मुकाबला किया और अल्टो रिपोर्ट में उसकी पसंद लिख रहा होता है मिठाई, लेकिन वर्मिल उसे ठीक करते हुए लिखती है अल्टो। दूसरी तरफ हम रेक्स और उसके डायनासोर को देखते हैं, जिसे किसी ने वश में किया था और वो क्रिस और उसके ड्रैगन को हरा देते हैं। शाम को अल्टो और वर्मिल बाजार गए होते हैं, जहाँ पे वर्मिल अल्टो को मिठाई लेने को कहती है, लेकिन अल्टो उसे कहता है कि उसे एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ना कि सिर्फ मिठाई। लेकिन वर्मिल बच्चों की तरह नखरे करने लगती है, तो अल्टो मान जाता है, तो वर्मिल उसे गले लगा के उसे किस कर देती है। तभी वहाँ रेक्स का छोटा भाई आता है और उन दोनों से मदद मांगता है और कहता है कि पता नहीं रेक्स को कुछ हो गया है, वो क्रिस के ऊपर अटैक कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि रेक्स डीमन में बदलने लगता है और तभी वहाँ पे वर्मिल और अल्टो पहुँच जाते हैं। तभी क्रिस अल्टो को कहता है कि वहाँ से भाग जाओ, लेकिन अल्टो नहीं जाता, तो रेक्स क्रिस का माना ड्रेन कर लेता है और कहता है कि वो सबसे नफरत करता है और वो सबको सबक सिखा के रहेगा। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल अलीना आती है और रेक्स को हरा देती है। तब अल्टो और अलीना क्रिस को चेक करते हैं, जहाँ पे अलीना उसे कहती है कि उसे खुद पे शर्म आनी चाहिए कि वो रेक्स से हार गई। अल्टो उसे रोकता है और कहता है कि उसकी बेइज्जती करना बंद करो। वहीं रेक्स अपने इंसानी रूप में आ गया था और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा नीचे गिर जाता है। तभी क्रिस उसकी तरफ भागती है और अलीना वर्मिल से पूछती है कि क्या तुम जानती हो इस पावर के बारे में, लेकिन वर्मिल कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। अगले दिन हम स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि ये 5वां हमला हो चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये कौन कर रहा है। उनमें से एक बंदा कहता है कि उन्हें किसी पे शक है जो ये कर रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये ड्रग है या फिर कोई ब्लैक मैजिक। दूसरी तरफ लिलिया अल्टो को ब्रॉन्ज स्क्वायर के बारे में बताती है, लेकिन अल्टो अभी भी वही सोच रहा होता है जो रेक्स के साथ हुआ था। तो लिलिया उसका मूड ठीक करती है और उसे कहती है कि उसे अच्छे ग्रेड लाने हैं। तभी वर्मिल कहती है कि वो अकेला रहना चाहती है जब तक वो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तभी वर्मिल वहाँ से चली जाती है, तो अल्टो लिलिया को कहता है कि जब से रेक्स को वो हुआ है तब से वर्मिल काफी अजीब बिहेव कर रही है और लिलिया इससे खुश होती है क्योंकि इसकी वजह से उसे अल्टो के साथ अकेले रहने का मौका मिलेगा। फिर जाते हुए वर्मिल कहती है कि उसने इस पावर को पहले देखा है और रास्ते में उसे प्रोफेसर ऑब्सिडियन मिलते हैं और वो पूछते हैं कि तुम अकेली क्यों हो, और वर्मिल उसे कहती है कि उसे पता है कि वही बच्चों के साथ ये सब कर रहा है और वो उसे इसे रोकने को कहती है क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये पावर बहुत ज्यादा है और वो इसे हैंडल नहीं कर सकता। ऑब्सिडियन कहता है कि क्या तुम ये सबको बता दोगी? वर्मिल कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम अल्टो से दूर रहो। तभी ऑब्सिडियन उसके ऊपर अटैक करता है और उसके अंदर कुछ इंजेक्ट करता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है और वो डार्क एनर्जी छोड़ने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ डोम में लिलिया और अल्टो पढ़ रहे होते हैं। तभी अल्टो का वो मार्क ग्लो करने लगता है, जिससे डार्क एनर्जी निकलती है और उसे रियलाइज हो जाता है कि वर्मिल किसी मुश्किल में है और बाकी लोगों को भी ये मैना सेंस हो जाता है। तो अलीना उस एनर्जी की तरफ भागने लगती है, लेकिन ऑब्सिडियन का समन किया हुआ एक बीस्ट उसे रोक लेता है। अल्टो भी उस एनर्जी की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उतने में वर्मिल एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। वहाँ अलीना उस मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। तभी ऑब्सिडियन वर्मिल के गले में एक चेन लगाता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अल्टो और लिलिया वहां पहुंच जाते हैं। तो ऑब्सिडियन उन्हें बताता है कि ये वही रिसर्च है जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। उधर अल्टो का मैना ओवरलोड हो जाता है, जिससे ऑब्सिडियन की वो चेन टूट जाती है और वर्मिल ऑब्सिडियन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन अल्टो सामने आ जाता है और चोट उसे लग जाती है और बेहोश होने से पहले उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम इसे मारोगी नहीं।
तभी वर्मिल दोबारा नॉर्मल हो जाती है और अल्टो को हील करती है। इससे ऑब्सिडियन शॉक हो जाता है और कहता है कि डीमन हील नहीं कर सकते, और अगर डीमन ये करने के कैपेबल है तो मैं खुद को डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। जिसके बाद वो खुद के ऊपर इंजेक्शन लगाता है और खुद को एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन वर्मिल बहुत ही आसानी से उसकी इतनी बड़ी बॉडी में होल्ड कर देती है। तो ऑब्सिडियन वहाँ से भागने की ट्राई करता है, तभी क्रिस उसे शूट करता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी हारने के बाद ऑब्सिडियन दोबारा इंसान बन जाता है, जिसके बाद ऑब्सिडियन को अरेस्ट कर दिया जाता है और उसके शिकार स्टूडेंट दोबारा होश में आ जाते हैं।